Assalamu alaikum everyone, welcome to episode number 3. Today we have with us the protagonist of Chachi and his partner. We have Mustafa Rizvi and Anjum Habibi Saab. Welcome, very nice to see you. Thank you very much for having us. बहुत बहुत शुक्रिया and it's always a pleasure to be with Anjum साहब और इनके साथ जब भी हम बैठते हैं जब भी मुलाकात होती है तो एक it's always a learning experience. Something he says or he shares is always learning and I'm very happy कि हम आज एक दफ़ा फिर इकट्ठे हुए हैं for Jaji and it's a film which we have all made with a lot of heart. I mean all the people in it. So yeah, so thank you very much. बहुत शुक्रिया जी मेरी तरफ से भी। आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हम फिल्म जजी के लिए कुछ कहने के लिए यहाँ आए हैं और बहुत मवाद है कुछ कहने के लिए और अच्छा लग रहा है आज। So your character Naveed is very troubled man, Yeah. very under pressure man. बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर. He wants the case. It's very difficult for him. How did it feel when you read your character और उसको play करने में? Actually, you know what, Naveed is very, the character itself, the way it's written, it's very human, you know. और जब भी आप कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हैं जो ह्यूमन हो तो वो ज़्यादा करीब होता है आपसे. यू कैन रिलेट अ लॉट बिकॉज ऑल ऑफ अस इन आवर लाइव्स आर सम हाउ मैनेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम. हम जगल कर रहे होते हैं ना. सो नवीद अगेन इज़ अ पर्सन हु इज़ जगलिंग बिटवीन अ लॉट ऑफ थिंग्स. ही इज़ जगलिंग बिटवीन हिज प्रोफेशन विच इज़ ही इज़ एन ऑफिसर, ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, यू नो, एंड साथ में ही इज़ ऑल्सो a family man. He has to take care of his young daughter, wife, their problems, obviously family issues. So he felt very human to me. I could really relate with him and I think a lot of people will when they watch the film as well, and that's the beauty of it actually, of the character as well, कि हमने उसको कोई एक sci-fi हीरो नहीं बनाया जो कि एक जो मिशंस करता है और पता नहीं क्या क्या करता है और हर तरह का उसको एमिनेशन चलाना आता है. वो जिस तरह दिखाया जाता है दैट्स ऑल्सो गुड बट इट्स कूल, मगर दिस इज़ मोर रियल एंड रियल जो है वो मुझे करते हुए बहुत मज़ा भी आया एंड आई फेल्ट वेरी ईजी डूइंग इट बिकॉज आई कुड अंडरस्टैंड हिम एंड हिज प्रॉब्लम्स मोर देन अंडरस्टैंडिंग अ कैरेक्टर हु इज़ कम्प्लीटली not me and not relatable. So his flaws, Yeah, his you flaws. appreciated them. I appreciated them. Yes. Okay. आपका जो किरदार है एक बहुत सीरियस फिल्म, एक बहुत डार्क फिल्म में एक ऐसा किरदार है जो ह्यूमर को और एक लाइट हार्टेडनेस को लाता है. आप हंसाते हैं ऑडियंसेस को. वो कैसा था? मेरा ख्याल है जब जितनी भी फिल्में आज तक बनी है खा पाकिस्तान में या इंडिया में, तो उसमें कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा होता है जो फिल्म का वो एकदम तोड़ता है. सिलसिला सीरीज़ चल रहा होता है तो किसी कॉमेडियन को हंसाना पड़ता है. तो मैंने जब ये स्क्रिप्ट देखा, अभी साहब ने बताया, तो मैंने कहा इसको कॉमेडी एज ए कॉमेडियन थोड़ा सा पोर्ट्रेट करना चाहिए. तो ज़ाहिर है फिर उसके मुताबिक मैंने उसको किया. और एक चीज़ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले मेरे 48 साल ज़िंदगी में, शोबिस की ज़िंदगी में 48 साल ज़िंदगी में, मैंने कभी इससे पहले पुलिस वाले का रोल नहीं किया था. अलबत्ता एक दफ़ा स्टेज प्ले पे एक एसएचपी का रोल किया था. तो एसएच इसका जो पुलिस का जो रोल होता है ना, ये मैंने नहीं किया. देखे बहुत हुए थे और बड़े पॉपुलर रोल हुए, जैसे इरफान खुसरो साहब ने किया था. तो मैंने उसको अपने रंग में रंगने की कोशिश की, उसमें थोड़ी सी कॉमेडी भी डाली. और फिर ये असल बात ये थी कि इसमें कुछ पटवारी लैंग्वेज भी थी, तो उसके मुताबिक फिर मैं तो चला और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया इस. तो हमें पता चला कि आपने पटवारी का खुद इंतखाब किया था, तो वो लैंग्वेज क्यों? अब वैसे पटवारी लैंग्वेज मेरी अपनी मादरी ज़ुबान तो नहीं है. मैं पंजाबी हूँ, लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है. लेकिन यहाँ एक अरसा हो गया यहाँ रहते हुए इस्लामाबाद में. तो यहाँ पर मैंने ये पटवारी वैगनों में आगे पीछे लोगों के साथ बैठ के सीखी, या मुझे बोलनी आ गई, क्योंकि आर्टिस्ट का काम है ऑब्ज़र्व करता है, वो देखता है कि ये लोग कैसे बोलते हैं. तो मैं जब यहाँ आया था तो मैंने पटवारी को ऑब्ज़र्व किया और बोलना शुरू किया. और साथ साथ अब ये भी बताता चलूँ कि मेरे पास पाकिस्तान टेलीविज़न के 2 अवार्ड ऐसे हैं जो रीजनल लैंग्वेज के बेस्ट एक्टर के अवार्ड हैं. तो मैंने यहाँ आकर पटवारी जो है ना बड़ी अच्छी तरह बोली, और फिर मुझे मौका जब मिला तो फिर मैंने सर के साथ पटवारी गल की है ना, तो बहुत मज़ा अच्छा जी. मैंने भी बहुत मज़ा आया. वेरी नाइस. यू सेड के नवीद के फ्लॉज, उसकी इम्परफेक्शंस से आपने रिलेट किया.
कोई स्पेसिफिक इम्परफेक्शन जो आपने बहुत ज़्यादा जिससे आपने रिलेट किया हो? आई थिंक जो मुझे ऐसा लगा कि जो एक तो वो चीज़ थी कि जिसमें ही हैज़ टू मैनेज बिटवीन हिमसेल्फ, हिज पैशन, हिज वर्क इज़ बेसिकली जो उसका काम है, उसका पैशन है, और उसको और उसकी जो पर्सनल लाइफ को जो उसने मैनेज करना था, आई थिंक वो हम सब की कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल रहती है, बिकॉज एनी वन हु इज़ पैशनेट, ही रियली लव्स हिज वर्क, ही रियली लव्स व्हाट ही डज, एंड ऑब्वियसली ही इज़ ऑट टू लव हिज फैमिली इज़ वेल. तो वो कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करना. और सेकेंडली आई थिंक हिज वो जो है ना, उसके अंदर एक लगन है कि ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ. Yeah. You know, even after वो जो उनका the way the film starts actually is from के he goes through a down phase जिसमें उनका एक केस जो है वो ख़राब हो जाता है. So he's reeling with it, but at the same time he's looking for an opportunity to really prove himself. So I think I kind of have that in me as well. और मुझे ऐसा लगता है कि I also keep an eye open to prove myself and give it my best shot whenever I have it. सो आई थिंक ये बहुत सी इस तरह की और चीज़ें थी नवीद के अंदर जो कि रिलेटेबल थी. और व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर, जिसने सर ने कहा, इन्होंने तो बहुत खूबसूरती के साथ अपने कैरेक्टर को जो है मोल्ड किया है, और मुझे बहुत सीखने को मिला, एंड आई कुड एक्चुअली रिलेट विद माई कैरेक्टर मोर बिकॉज द वे ही वॉज एक्टिंग विद मी. और वो जो सपोर्ट होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. सो आई थिंक नवीद इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड येट वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर. सो दैट्स द ब्यूटी, एंड वही चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में भी रिलेट कर सकते हैं, एंड यू कैन अंडरस्टैंड हिम मच मोर, लाइक आई सेड बिफोर. Yeah. You have a dialogue in the start of the film. आप कहते हैं कि मैं चाहे अपने आप को जितना भी समझा सकूं, कोई मुझे समझता नहीं है. Do you think that that's you? I think that's me. That's you as a person And also. I think that's a lot of people. Yeah. I think a lot of us, हम जो हमारी अपनी पर्सनल परसेप्शन होती है वो कुछ और होती है. दुनिया हमें एक अलग अंदाज से, एक अलग आईने से देखती है, और अक्सर वो आईना जो है वो हमें पसंद नहीं आता. सो आई थिंक दैट इज़ अ इंटरनल थिंग, एंड आई थिंक लॉट ऑफ अस हैव दैट. Okay. अरशद का कैरेक्टर आपने प्ले किया, आपने कहा कि पुलिस का पहला कैरेक्टर था. अंजुम हबीबी ने अरशद से किस हद तक रिलेट किया था? उस कैरेक्टर में आप कितना थे? किरदार तो जो बड़ा मुनफरिद था, क्योंकि एक आम आदमी में और उस किरदार में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था. क्यों जब आदमी एक एक्टर जो होता है वो जब एक किरदार में जाता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि वो उसके अपने पुतले से निकल के उसके पुतले में जाए, तो फिर वो सारी चीज़ें जो है ना वो अपनी छोड़ के उसकी अपनानी पड़ती हैं. और ये एक आर्टिस्ट का काम होता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट या तो होता है या नहीं होता. जब हम आर्टिस्ट होते हैं तो फिर हम किसी दूसरे के वजूद में जाके उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो काम तो ये एक बहुत मुश्किल है. लेकिन अगर आदमी इसको करना चाहे तो उसके लिए आसान भी है. जैसे लैंग्वेज जो है वो इसकी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, सूट कर रही थी, तो मैंने वो उसमें किया और मुझे अच्छा लगा जी. So in the film, there's a lot of police. Did you talk to them? Did you train with them? इस तरह spaces को observe किया? How? As much as I wanted not to, because हमारे यहाँ पुलिस जो है हम उसके बारे में अलग अलग ख्यालात हैं, मगर honestly my whole perception about police changed. हम एक अलग जाविये से देखते हैं हमारी पुलिस फोर्स को, और not that we have done a film regarding them, और हमारी उनके साथ एक एसोसिएशन थी, but honestly speaking the amount of work which goes in to actually daily life जो उनकी है, और we went to police line, I trained there for a while, and I did talk to a lot of them. और उनका जो, और वो अगेन वो उन सब में मुझे नवीद नज़र आ रहा था, तो ये बहुत अच्छी बात थी कि सबको मैं देख रहा था, तो मुझे लग रहा था कि हर बंदा कहीं ना कहीं नवीद है. मगर हमारे बिकॉज सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसके अंदर हर बंदा जो है ना एक वो चक्की के अंदर पिसा जा रहा है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है, चाहे वो कोई भी है, तो वो कहीं ना कहीं देर ऑल स्ट्रगलिंग विद द सेम थिंग वी आर स्ट्रगलिंग विद, एंड एक्चुअली विद इन मोर रिस्पॉन्सिबल वर्क टू डू टू टेक केयर ऑफ द सिटी, उसका क्राइम और सब चीज़ें. और ऐसी ऐसी कहानियाँ आप सुनते हैं विच आप सुनेंगे तो ईमान से सर ऐसा लगता है कि ये किसी फिल्म का बहुत अच्छी मसाला धमाकेदार बॉक्स ऑफिस फिल्म का स्क्रिप्ट है. अभी भाई एंड मी वर लिसनिंग टू सम ऑफ द स्टोरीज एंड वी वर लाइक वाह ये कैसे हुआ है. तो वो क्योंकि वो और वो रियल लाइफ है, तो और वो उनकी ज़िंदगी है, वो उनका डेली का काम है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के, बिकॉज इट रियली ब्रॉट मी वेरी क्लोज टू नवीद. ठीक है, क्योंकि मुझे समझ आया कि नवीद अगर असल में जिस तरह कि हमने प्ले किया है, इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, तो वो
क्या देखता होगा, वो क्या महसूस करता है, डे इन डे आउट उसकी जो स्ट्रगल है वो कैसी। और सबसे फ़नी चीज़ ये है कि आई वॉज ड्रेस्ड अप एज अ पुलिस ऑफिसर थ्रू आउट द शूट, तो मैं अक्सर लोग मुझे असल में पुलिस समझते थे। एंड मैं इवन पुलिस लाइन के अंदर जो है अक्सर लोगों ने मुझे पुलिस ही समझाया और उन्होंने मुझे सैल्यूट भी किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा यहाँ काम क्या चल रहा है, ये शूटिंग कब तक ख़त्म होगी, ये क्या हो रहा है। और मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, जैसा सर ने कहा कि मुझे भी पटवारी आती है थोड़ी बहुत ही, कम सी आती है, तो मैंने उनसे पटवारी में मैं बात कर रहा हूँ। तो और बाहर भी इवन आउटसाइड द पुलिस लाइन मुझे लोग सच में पुलिस वाला समझते थे। और आखिरी दिनों में जाके मैं भी खुद को पुलिस वाला समझता था, फिर मेरे डायरेक्टर ने मुझसे वो वर्दी खींची है और कहीं छुपा दी, अभी भी छुपी हुई है, अगर मुझे नज़र आ जाए तो मैं फिर वो बन जाऊँगा, रोल में आ जाएंगे। अभी मुस्तफ़ा ने बोला कि वो पुलिस को एक डिफरेंट तरीके से देखते थे, उनकी परसेप्शन डिफरेंट थी। आप पुलिस को कैसे देखते थे ये रोल करने से पहले, और पुलिस वाला बन के आपका नज़रिया बदला है या नहीं? नहीं देखिए, हमारी जो पुलिस है, मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग में हूँ और मैं क्या कह सकता हूँ कि जो कुछ मैं उनमें देख रहा था होता हूँ, या मैंने जो कुछ देखा, जो ऑब्ज़र्व किया आज तक पुलिस वालों को, तो वो उनका कुछ स्टाइल इसी तरह ही होता है। या उनकी आमदन कम होती है, गवर्नमेंट उनको वो जो फैसिलिटीज़ नहीं देती जो उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सारा दिन रोड के ऊपर खड़े रहते हैं। और वो फिर आदमी इधर उधर हाथ मारता है, उसमें वो लालच होती है। वो जो कुछ भी वो चीज़ें इस वक्त पुलिस के अंदर पाई जाती हैं, उनको मैंने अडॉप्ट किया, देखा, सीखा कि किस तरह को बात बनती है। जैसे कहीं हम जाते हैं तो इसकी नज़रें खाने पीने की जगहों पे होती हैं कि ये मैं खा लूँ कहीं किसी तरीके से, या सारो आज पावे पक्के रहो सर, मैं तो थोड़े इजाज़त हो ताकि खाई के ना कर सर। जी। तो ये गुस्से से देखते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं कहता, नहीं यार सर जान दो ना सर, कितने दिहाड़े हो गए नहीं खाते सर। तो वो फिर भी उसके साथ ना, उसको जैसे जैसे पुलिस वाले करते हैं जी। उसकी कोशिश किया कि उसको ऑब्ज़र्व करो, उसको परफॉर्म करो। Okay, amazing. I'm sure you've seen a lot of crime thrillers, probably for luxury, probably just for the role. What makes Chachi stand out? well, crime thriller is my favorite genre of film. So what makes Jaji stand out is, first obviously it's based out of Pakistan, ठीक है, it's our own story to tell, and I think that's the most important thing. Secondly, and obviously it's a true story based out of Lahore, so वो बहुत interesting चीज़ है कि एक ऐसा character है, एक ऐसा इंसान है. So for the people living in the community, you can actually understand it's also educational कि कहीं ना कहीं you never know such people are lurking and you have to keep your eyes open. Secondly ये है कि it's a very, like I said, the character is very human, the story is very human. कोई deliberate effort नहीं है to make it very exciting. It's naturally very exciting. It creates that excitement naturally. उसके अंदर वो deliberate मसाला, उसके अंदर deliberate कोई यू टर्न, कोई ट्विस्ट कि ओह फलाना ये जजी तो ये नहीं, जजी तो वो था, कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी ऑर्गेनिक स्टोरी। आपको शुरू में भी समझ आना शुरू हो जाता है, बट द होल चार्म ऑफ द फिल्म इज़ कि वो द होल स्ट्रगल इज़ कि हाउ इवेंचुअली ही इज़ कॉट, ठीक है, और किस तरह वन थिंग लीड्स टू अनदर, लीड्स टू अनदर, लीड्स टू अनदर, इवन दो ही वाज गेटिंग अवे फ्रॉम इट फॉर क्वाइट सम टाइम। तो वो जो उसकी नेचुरल होना, उसके रियल होना और जितना वो ट्रू होना ही उसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो असल ज़िंदगी उसमें कोई बहुत बड़े बड़े प्लॉट ट्विस्ट नहीं होते, मगर वो उसकी जो ओरिजिनलिटी होती है वही सबसे बड़ा थ्रिल फैक्टर होता है उसके अंदर। सो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक्ड जजी। एंड इवन दो जब मैं भी स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे लगा कि यार, क्योंकि हमें आदत हो गई है मसाला फिल्म्स देख के, और आजकल क्राइम थ्रिलर्स भी बहुत मसाला क्राइम थ्रिलर्स हो गए हैं। इवन इफ इट्स हॉलीवुड, they make films, sometimes you understand there's a deliberate effort to make it more interesting. So kudos to Habib bhai and to the writer that they've not added any deliberate effort. They've kept it actually how it's supposed to be, and that has created more excitement around it, around the characters, and I feel like it's more watchable that way because it's out of the ordinary. ठीक है, जो ऑर्डनरी चल रहा है, क्योंकि अब वो जो मसाला है ना वो एक्सपेक्टेड है कि अच्छा अब तो कुछ होगा, मगर यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ पे वो स्टोरी अपने आप को खुद अपने एक फ्लो में जा रही है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक इज डिफरेंट। ओके, ब्यूटीफुल। आपकी और नवीद का जो पेयर था, पार्टनर्स थे आप बहुत नेचुरल था, ठीक है, वो लगता था कि आपके साहब हैं और आप इनके मातहत हैं। तो वो वक्त गुजार के एक दूसरे के साथ आए या नेचुरली आए, वो कैसे बनी?
मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ये साहब हैं असल में और मैं इनके माते हैं Of जस्ट टू course. नहीं मैं कांस्टेबल था, आप ऑफिसर थे भाई, ये ना करें। मैं तो अभी भी वही फील कर रहा हूँ कि अच्छा आज मेरे अफसर साहब के मैं बैठा हूँ और उनके साथ मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये मेरे ऑफिसर हैं, गो मैं इनसे सीनियर हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे बहुत अभी senior भी हैं। यही फीलिंग हो रही है कि मेरे साथ बैठे हैं, सर इजाज़त है सर मैं सर बात सर कर सर सर बिल्कुल सर तो बड़ा अच्छा फील होता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान टेलीविज़न पे एक दफ़ा ईद का शो रिकॉर्ड हो रहा था, तो उसमें मैं इनको नहीं जानता था पहले, सच्ची सी बात है। तो चांद रात का शो था, मैं वहाँ पर, मुझे वहाँ गेस्ट था, फ्रंट सीट पे मैं बैठा हुआ था, तो ये आए हैं और साइकिल पे ये आ रहे हैं, पब्लिक में से गुजरते हुए साइकिल पे आ रहे हैं, होस्ट था और साथ इन्होंने, मैं पीछे से आ रहे हैं उस तरफ से, तो आवाज़ उन्होंने दी कि आज अंजुम बीबी साहब आए हुए हैं, बड़े एक्टर, फलाना ये वो लटन पटन। मैंने कहा ये कौन आ गया है? मैं ऐसे देखा तो ये कंपेयर जो है वो साइकिल पे चला आ रहा है, आके वो साइकिल उसने सीधी स्टेज के ऊपर चढ़ा दी। तो कहते हैं ना जी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो वो मैंने जब उसको लड़के को देखा तो मैं समझता हूँ कि उसी वक्त एक अच्छा सा हौला सा मेरे अंदर जब आया कि ये आने वाले वक्तों में अच्छा कंपेयर बनेगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये अच्छा एक्टर बनने के लिए मेरी सब पे कूद जाएगा। तो अचानक जब ये इसको शूट पे देखा कि जी वो फ़लाँ आदमी, वो जो अब्दुल्ला है, वो अपना सॉरी मुस्तफ़ा, वो जो है ना आपके साथ काम कर रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और फिर साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जब तक अच्छा डायरेक्टर ना हो, जब तक आर्टिस्ट कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, एक हम्बल किस्म का डायरेक्टर हो, वो जो कि नोक पलक भी देख रहा हो कि इसका मेकअप ठीक नहीं हुआ, या मूंछ के बाल कुछ टेढ़े हैं, या दाढ़ी में कोई बाल लगा हुआ है, तो वो डायरेक्टर जब तक मोहब्बत भरा ना हो, जैसे कि हमारे हबीब साहब थे माशाल्लाह, तो वो उनके होते हुए भी हमने थोड़े दोस्ताना माहौल में परफॉर्मेंस दी। और अब्दुल्ला से तो वैसे ही फिर दोस्ती हो गई थी एक दाद शूट में, और फिर उन्होंने कहा सर समझा करो। Very nice. आप का जो कैरेक्टर था अरशद, उसको अंगूठियों से उसको अंगूठियाँ बहुत पसंद थी। आपका कोई मुर्शिद भी था। आप खुद उस चीज़ को बिलीव करते हैं अंगूठियों में, पत्थरों में, या वो सिर्फ किरदार की हद तक? देखिए जी, वैसे तो राइटर ने लिखा हुआ था ना, क्योंकि उसका उस नख के साथ ताल्लुक था आगे जाके, तो उसको फिर पुलिस वाले को दिखाया हुआ था कि वो जो भी आदमी आता है उसके पास अगर पैसे नहीं कोई मिल रहे तो वो उसके हाथों को चेक करता है, क्योंकि अंगूठियाँ तो चलो मैं भी उतार लूँ उससे। तो बाकी लोग बिलीव करते हैं और पहनते हैं लोग, कुछ अकीक होते हैं या कोई नीलम होता है, कोई इस तरह के पत्थरों के नाम होते हैं, तो लोग पहनते हैं। तो मुझे तो खैर बिलीव नहीं है इन पत्थरों पे इतना ज़्यादा। मासवा एक पत्थर के जो हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, वो हजर अस्वद है, उसकी यकीनन अपनी जगह बहुत बड़ी अहमियत है। तो हो सकता है कि इन पत्थरों की भी गुंजाइश हो, थोड़ी बहुत सी माशरे में ऊंच नीच करते हो थोड़ी सी। So over the past few weeks, we've seen Judgy go everywhere. Very big magazines, very big places. When you shot the film, did you think कैसा होगा, या आपकी कोई इंटेंशन थी, या कहीं कोई दूर कोई सोच कि Judgy will become this? I think we have to go a little back in the story. Course. Judgy, the team which has made Judgy is a team जो मुझे लगता है कि सबका दिल में कहीं ना कहीं तमन्ना और ख्वाहिश थी, because this is all of us first feature film, and और जब हम बना रहे थे तो हमारे दिल में ये ख्वाहिश थी कि हम सब के दिल में थी कि हम एक फिल्म का हिस्सा बने. So I just got on board initially just to be a part of the film. मैं कह रहा था मेरे कहीं कोने पे नाम आ जाए यार कि मैं I was a part of this film list. That was the initial thing. I was not even the actor then. This whole story of me becoming an actor is a very interesting story as well. तो ये ख्वाहिश थी हमेशा से. जब whenever I started hosting in 2012 as a TV host, तो तब से लेके अभी तक रिसेंटली जब तक जजी की, तो मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि यार पिक्चर बनानी है, यार फिल्म करनी है, बिकॉज आई ग्रू अप वाचिंग हीरोज एंड स्टार्स एंड फिल्म स्टार्स एंड तो आई वाज दैट किड हु वांटेड टू बी पार्ट ऑफ अ फिल्म. इस फिल्म में मुझे खड़ा कर दो कहीं पे, मैं खंबा बन जाऊँगा, कुछ बन जाऊँगा, मैं लाइट बन जाऊँगा. आई जस्ट वांट टू बी नोन कि यार ये इसने फिल्म की है. एंड ऑनेस्ट टू गॉड आई हैड दैट इन माई हार्ट. मैं लोगों से कहता मैं फिल्म बनाऊँगा यार, मैं पिक्चर सिल्वर स्क्रीन. आई यूज्ड टू ऑलवेज से दिस. एंड आई थिंक हम सब जितने थे ना, हम सब के दिलों में तमन्ना थी. दैट इज़ वाई जजी वो जो जजी बनी
कुछ समझ नहीं आया, वी कैन नॉट स्टिल गो बैक एंड अंडरस्टैंड कि वो कैसे एकदम से हुआ. इट हैपेंड सो क्विकली एंड सडनली वो एक फिल्म कंपटीशन आ गया एकदम से, कुछ प्लान नहीं था, आई डोंट थिंक सो. बट हबीब साहब जो हैं उनकी ये है कि उनकी ड्यू डिलिजेंस है, इज़ वेरी particular about these things, ठीक है, and a lot of credit 100% has to go to him for wherever it's reached. So जो जहाँ पे जो credit होता है ड्यू वो आपको देना चाहिए, not because he's my director, I know him, he's a friend. Honest to God, he is being very particular and he's really led Judgy like a small baby. He's मुझे नहीं तो बच्चे को बड़ा करते हैं, ये 2 साल में इन्होंने उनको बड़ा किया है और यहाँ तक पहुँचाया है, बिकॉज वो थोड़ी एफर्ट जो है वो पिलर बनाती है. एंड आई थिंक वो जो फिर पहला फिल्म कॉम्पिटिशन आया, हमें कुछ भी नहीं, हमें मुझे हबीब साहब ने कहा कि हम एक फिल्म कंपटीशन भेज रहे हैं, वी हैड नो क्लू वी विल विन. हमने कहा चलो वेरी नाइस, हम कंपटीशन में भी जा रहे हैं, यू नो. सो देन वी वन इट एंड देन वी वर सिटिंग देयर विनिंग द ट्रॉफी. सो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स पाकिस्तान इंडस्ट्री के आ रहे हैं, ठीक है, और वो आके सईद नूर साहब और पीपल लाइक दैट, वो हमें आके ट्रॉफीज़ दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, और हम ये वो. फिर हम इसके बाद दैट थिंग स्टार्टेड. मुझे लगता है जजी जो है वो रुकने वाली है नहीं. अभी जो हुआ है आई थिंक इट्स गोना गो इवन फर्दर, बिकॉज इसके ऊपर कोई खुदा की कोई ख़ास ब्लेसिंग्स हैं इस फिल्म पे, कि जिस तरह से ये फिल्म ग्रो की है एंड नाउ इट्स रीच्ड markets like you mentioned in America, in United Kingdom. It's been associated with Amazon now. So who thought that this would happen? No one thought. We were just thinking, yaar, acha, let's make a film. हम तो वो लोग हैं जिनको ये कोई बोले यार let's make a short film, so we get excited because we love filmmaking, we love films, we love playing characters or watch people playing characters. So either way, तो हमारे लिए तो just वो process shooting का, अंजुम साहब के साथ बैठ के चाय पी, खाना खाया, इनसे 4 बातें सुनी, इनको काम करते हुए देखा, ये हमारे लिए ट्रीट है. सो वी वर लाइक वाओ यार, यू नो, वी वर एंजॉइंग एवरी सेकेंड ऑफ इट एंड पिंचिंग आवरसेल्फ व्हाइल वी डूइंग इट. मगर कभी भी नहीं सोचा था कि इट्स गोना कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, दो वी हैड कंप्लीट ट्रस्ट एंड बिलीफ इन द फिल्म, मगर ये नहीं सोचा था कि इट्स गोना रीच है. और अब क्योंकि ये भी नहीं सोचा था तो हम आगे का भी नहीं सोच रहे, क्योंकि नहीं सोच के यहाँ तक पहुँचे तो लग रहा है कि इसके भी आगे जाएंगे इंशाल्लाह. मगर इस सब टाइम में हबीब साहब यकीनन सोच रहे थे और उन्होंने बहुत एफर्ट डाली है, एंड लॉट ऑफ क्रेडिट टू हिम, आई मीन कंप्लीट क्रेडिट टू हिम फॉर एंड द टीम ही हैज़ विद हिम, हाशिम, हबीब भाई एंड द होल टीम, टू एक्चुअली सी इट थ्रू टिल हियर. तो बहुत ज़्यादा उनको क्रेडिट जाता है इस चीज़ का. ऑफ कोर्स. आप इस इंडस्ट्री में बहुत अरसे से हैं, फिर आपने जजी भी की, और अब जजी अमेरिका के बहुत बड़े मैगज़ीन में भी है, बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में है. आपको कैसा फील हुआ? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ जी. बट मुझे ऑनर है इस चीज़ का कि मुझे एक ऐसी फिल्म में काम करने का मौका मिला जिसने बहुत सारे अवार्ड्स विन किए, और अब माशाल्लाह वो यूके में भी और यूएसए में भी बड़ी कामयाबी के साथ अमेज़ॉन पर देखी जा रही है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं, और यकीनन वहाँ से भी बहुत सारे अवार्ड मिलेंगे इसको. और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब हबीब साहब का भी कि उन्होंने इस रोल के लिए मुझे सेलेक्ट किया, और मैंने कोशिश की पूरी अपनी तरह कहीं, तो मेरा ख्याल है लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं और अच्छा फील हो रहा है जी. जैसा कि मैंने बोला, आप इस इंडस्ट्री में बहुत अरसे से हैं और आपने बहुत बड़े ड्रामास किए हैं, आपके अवार्ड्स भी हैं माशाल्लाह. आपने जब जजी आपके पास उसका स्क्रिप्ट आया, उसका कैरेक्टर आया, तो उसमें ऐसा क्या था जो आप एक इस रोल में आने के लिए आपने हाँ कही? एक तो रोल मेरी ज़िंदगी के लिए एक डिफरेंट था. जैसे मैंने बताया कि मैंने उससे पहले कभी किया नहीं था, तो इसको एज ए चैलेंज कबूल करते हुए मैंने कहा कि मैं ये भी करके देखूं कि मुझे तकरीबन यही लोग कहते हैं जी कि बड़े वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं, तो मैं अपनी इसको वर्सटाइल करके दिखाऊं क्या है ये. एक तो मुझे ये शौक़ था कि मैं ये करके देखता हूं कि पुलिस वाले कैसे बातचीत करते हैं, कैसे करते हैं. और दूसरा स्क्रिप्ट में ज़ाहिर है कुछ ना कुछ उसमें जो उसका सबक होता है बताने वाला, तो वो भी उसमें मुझे मिला, और कि फ़िल्म जो है वो बड़ी अच्छे और आसान तरीके से जो है ना वो अभी भाई ने उसको फिल्माया भी था, और स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा. ऐसी चीज़ों की बात है, इन्होंने स्क्रिप्ट मुझे सारे का सारा दिया था, वो मैंने उसको देखा, उसे पढ़ा, और मैंने इसे एज ए चैलेंज कबूल किया कि मैं ये करता हूँ. अमेजिंग. आप दोनों का फेवरेट मोमेंट सेट पे ड्यूरिंग? और वो सबसे अच्छा जो था ना, मैं वो कहूँगा कि रात के 2-2:30 बजे हुए हैं,
और कमेटी चौक में एक शूट हो रही है हाँ और एक बड़ी सख्त किस्म का फ़ोन आया कि फ़लाँ जगह पे कत्ल हो गया। तो अब ये तो आपको पता है कांस्टेबल है, इसको जब पता लगा तो ये कहता जी चलें चलें जल्दी से चलें, वहाँ पहुँचना है। तो मैं बड़ा आवाज़ार होता हूँ, उनको कहता हूँ सर कत्ल तो नहीं रहने ने जी, आज भी कत्ल हो सुन, कल भी हो सुन। तो दो चार ने छुड़के ना ला लिए उसको फिक्र नहीं कि कत्ल हो गया। वो कहता है दो चार ने छुड़के ले, सर्दी बहुत हो रही है, मुंह से वो निकल रही है भाप सी, और उनको मैं कह रहा हूँ को रिपोर्ट हो जाएगी, खैर है इधर आए पहले चाह के दो छुड़के ला लेते। तो वो रात को इतनी सर्दी ठंड, और हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उस सख्त सर्दी की रात में जब मुंह से वो भी निकल रही है, क्या कहना चाहिए, तो उसमें भी वो एक हमारे जो डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनका नाम भी मुस्तफ़ा था, ये भी मुस्तफ़ा हैं, लेकिन वो बाकायदा पूरी दूर तक पानी का छिड़काव कर रहे हैं बाल्टियों से रात के टाइम सर्दी में। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एफर्ट है उनकी, मुस्तफ़ा की भी बहुत एफर्ट है कि उसने बहुत मेहनत के साथ ये काम सारा किया। और ये एक ऐसा लम्हा है जो मुझे याद रह जाता है कि सख्त सर्दी थी और उसमें हम बैठे थे, उसमें चाय का छुड़ूका बहुत ज़रूरी था। और मैं इसको ही कंटिन्यू करना चाहूँगा कि एक तो ये बहुत मज़ेदार मोमेंट थी कि उस जगह को हमने पूरा कॉर्डन ऑफ किया और हमने शूट किया। आई थिंक हर रोज़ की जो मोमेंट्स थी हमारी थ्रू आउट द फिल्म, कुछ ना कुछ एवरी डे समथिंग वाज इंटरेस्टिंग। अखाड़े वाला शॉट जो था वो भी बहुत मज़े का था। और फिर रात को अंजुम साहब के साथ ही जितना मेरा काम हुआ, क्योंकि ज़्यादा हमारा आपस में था, सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मगर आई रिमेंबर कि एक दिन हम लोग हॉस्पिटल में शूट कर रहे थे और वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज़ वहाँ पे आई कैन रिमेंबर कि हम बड़ा ही अजीब सा था कि एक तो हम हॉस्पिटल में कर रहे, देन हमारे उस दिन सेट पे बहुत से लोग बेहोश हो रहे थे फॉर सम रीज़न समथिंग लाइक, बिकॉज बहुत मेहनत थी, पीपल गेटिंग टायर्ड, पीपल, मैं भी 2-3 दफ़ा बेहोश होते होते बचा हूँ, तो वो भी था। एक दिन आई रिमेंबर दैट आई वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, एक दिन जल्दी में हबीब साहब मुझे लेके गए, और ये मेरे लिए थोड़ा फ़नी मोमेंट थी कि आई वाज व्हेन जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा तो मैं अपने कैरेक्टर में ही था। द मोमेंट मुझे उन्होंने सिरिंज दिखाई और कहा कि ये लगेगा, और जब मैंने वहाँ पे लोगों को लगते हुए देखा तो मैं फ़ौरन से ठीक हो गया, हालांकि मैं 9 दिन से सोया नहीं था। बट लॉट ऑफ थिंग्स, आई थिंक द होल फिल्म मेकिंग थ्रू आउट, बिकॉज वी वर डूइंग इट एवरी डे और हर रोज़ सुबह यही कॉल टाइम था। मगर सबसे मज़ेदार दिन जो मज़ा आया, सबसे ज़्यादा फ्रेश थे, वॉज द फर्स्ट डे ऑफ शूट, जिस दिन मेरा ज़्यादा उसमें काम था कि जिसमें हम लोग एक प्रॉपर अंदर जा रहे होते हैं और जिसमें म्यूज़िक जिसमें लगा हुआ है ना जिस पार्ट पे, वो वाला पार्ट कि हम जो जहाँ पे लोगों ने कैप्टिव किया हुआ एक छोटी लड़की को, तो वो वाला जो पूरा सीक्वेंस था ना, वो शूट करने में बहुत मज़ा आया। फिर फेल्ट लाइक कि कोई मिशन इम्पॉसिबल की कोई शूटिंग हो रही है, तो वो बहुत अच्छा था। आई रियली एंजॉयड दैट डे। वंडरफुल। आप दोनों ने अपने डायरेक्टर को काफ़ी अप्रिशिएट किया है, तो वेरी स्पेसिफिकली उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा लगा हबीब शहजाद के साथ काम करके? सो हबीब भाई को तो आई नो हिम ऑब्वियसली प्रायर टू द फिल्म एज वेल, एंड ही इज़ समवन जो कि मतलब जो जैसा मैंने कहा कि बहुत पर्टिकुलर हैं अबाउट थिंग्स, ठीक है, एंड वो ही इज़ नॉट लाइक अदर डायरेक्टर्स के डायरेक्टर हैं तो वो बस फिर वो कोई अलग दुनिया में, तो ही इज़ पार्ट ऑफ द टीम एज मच एज एनी अदर पर्सन इज़। मतलब अगर कोई स्पॉट बॉय है ना, जितना वो भाग रहा है तो उतने ये भी भाग रहे हैं, ही इज़ पुटिंग इन दैट मच ऑफ एफर्ट, तो कहीं ना कहीं क्रिएट्स अ लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स एज वेल व्हेन यू सी कि अच्छा ही इज़ द डायरेक्टर और वो इतनी एफर्ट कर रहे हैं, वो भाग दौड़ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी ही इज़ लुकिंग आफ्टर, तो वो कहीं ना कहीं इट पुशेज यू मोर, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। आई ऑलवेज अप्रिशिएट डायरेक्टर्स जो ये करते हैं, बिकॉज वो एक्टर्स को एक सेंस देते हैं कि आपने भी परफॉर्म करना है, बिकॉज अगर डायरेक्टर अपनी कुर्सी पे नहीं बैठा हुआ जो अमूमन होता है और वो भाग दौड़ कर रहा है, और दूसरा ही इज़ वेरी इजी टू कम्युनिकेट, अगर आपने कोई इम्प्रोवाइज़ भी करना है। अंजुम साहब माशाल्लाह इम्प्रोवाइज़ करते हैं, बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज़ करते हैं, और मुझे भी इनके साथ इम्प्रोवाइज़ करने की समझ आई, सीख आई, क्योंकि हम बिल्कुल स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं, मगर ये जब इम्प्रोवाइज़ करते हैं उसको इतनी खूबसूरती से करते हैं कि वो ऐसा लगता ही नहीं कि स्क्रिप्ट से बाहर की चीज़ है। तो हबीब साहब से इन्होंने शेयर किया, तो वो बड़े अकोमोडेटिव डायरेक्टर हैं, ही इज़ नॉट वेरी रिजिड बट ही इज़ ऑल्सो वेरी डिसिप्लिन, कि नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, जितना करना है उतना करना है। सो दैट इज़ समथिंग विच आई हैव रियली इन्जॉयड वर्किंग विद हिम, एंड आई एक्चुअली नॉट बिकॉज कि हम ये जज्जी की इंटरव्यू है और ये बातें सारी बिल्कुल रियल हैं, अगर ऐसा ना होता तो बस कोई इधर उधर की हम बात करके ख़त्म करते, मगर जेन्युइनली ही इज़ डन अ मार्वेलस जॉब। बाकी मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात थी कि जब मुझे मालूम हुआ कि हबीब साहब इसके डायरेक्टर हैं
और ये बाहर से पढ़े हुए हैं, ये जो सारी इसकी टेक्नोलॉजी है सारा इनको ये बाहर से पढ़ के आए हुए। तो मैंने कहा यकीनन कोई नई चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर और टाइप के हैं और जो पाकिस्तान टेलीविज़न के डायरेक्टर थे वो और टाइप के थे। तो मेरा था कि मैं देखूं कि ये जो बाहर से पढ़ कर आए हैं ये क्या करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि एजुकेशन बहुत मैटर करती है और हबीब साहब को देख के बहुत खुशी हुई। उन्होंने बहुत अच्छी तरह और बहुत ही खूबसूरती से इसको फिल्माया है। ओके, अब एक इंडिविजुअल ऐसे हैं जो कि सेट पे थे आपके साथ, who started this whole thing, and he's not here now. Allah ne jannat mein jagah de. What was he like? What was working with him like? I mean, you're talking about Ali Bhai, right? Well, two people who are not here. Like Ali hai and then is Mustafa, like he mentioned. So that is also something very different and strange about the film as well. And Ali Bhai was a person, big heart, very big heart I would say. और उनकी वजह से ये फिल्म जो है वो शुरू हुई, इसका कॉन्सेप्ट, इसका आइडिया शुरू हुआ, ठीक है. एंड ही गेव अस दैट रिक्वायर्ड पुश, वो जो आपको हम सब ऑब्वियसली हबीब भाई देन टुक इट फ्रॉम देयर, मगर वो जो एक पुश होता है ना, जो आप थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं, वो वाला कॉन्फिडेंस सिर्फ उनमें था शुरू में. एंड ही वाज द पर्सन जो इसको 100% बिलीव कर रहे थे, जिस तरह आज हमें नज़र आ रही है. एंड प्रॉबेबली इट इज़ हिज दुआ एंड हिज कन्विक्शन कि वो है. और आई रिमेंबर पहले दिन सेट पे जब मैं थोड़ा सा हो भी रहा था कि यार पता नहीं कैसा हो रहा है वो, तो ही वुड ऑलवेज कम एंड सिट विद मी एंड से कि क्या हुआ, सब ठीक है. एंड ही यूज्ड टू टेल मी, मोटिवेट मी. आई मीन ही डिडंट हैव टू डू दैट, ठीक है. आई वाज डूइंग माय जॉब एंड आई हैव बीन डूइंग इट, मगर ही लाइक आई सेड कि ही वाज वेरी connected and emotionally connected with the film, with everyone working on the film, ठीक है. So a person like him, you know, when he's there, you feel a certain amount of comfort and like you've been taken care of, ठीक है. तो छोटी छोटी चीज़ें वो करते रहते थे, स्निकर्स ले आए, ये कर दिया, वो कर दिया. सो जो आपको ना एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर पूरी टीम को जॉयफुल रखती है, हैप्पी रखती है. सो आई होप, आई मीन इट्स वेरी सैड दैट इज़ नॉट हेयर, एंड आई थिंक ये इट्स गोना गो डाउन इन हिज लेगेसी, और ये और बड़ी हो ताकि ये जो है उनके नाम से जो है वो पहचानी जाए और बड़ी होती रहे. सो लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर हिम, हिज फैमिली. एंड अगेन मुस्तफ़ा भी था, वो भी बहुत ही प्योर था, प्योर हार्टेड लड़का था, एंड ही इज़ नॉट हेयर विद अस एनी मोर. तो बहुत दुख भी है. इट्स अ जर्नी, इट्स अ वेरी इमोशनल जर्नी ड्यूरिंग द फिल्म, आफ्टर इट, टिल नाउ. सो आई होप इंशाल्लाह ताला, ये आई थिंक उन लोगों की दुआएं, प्रेयर्स हैं कि इट्स गोइंग ऑन लाइक दिस. सो रियली मिस हिम एंड आई होप कि ये और बड़ी कामयाबी मैंने, ताकि उनकी फैमिली दे रियली प्राउड ऑफ है. हाँ, उसका बहुत अफसोस है लड़के के जो हमारे साथ इस कर रहा था और बहुत अच्छा यंग मैन था बिल्कुल. उसकी फौतगी जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि इस फिल्म में वो सबसे सैड लम्हा था हमारे लिए. अल्लाह उसे गरीक़ रहमत करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए. Amen. So we're gonna wrap this up. जजी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें. फिल्म एक, मैंने कि एक अछूती फिल्म है, एक डिफरेंट फिल्म है. और वो जो फिल्मी दुनिया में बड़े बड़े कैमरों से फिल्में बनती थी, उनको ये पीछे छोड़ गई है और छोटे छोटे खूबसूरत कैमरों में ये फिल्माई गई है. और इसने बहुत रंग छोड़ा है अपना. जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत से अवार्ड हासिल किए हैं. मैं इसके लिए मज़ीद दुआ गो हूँ कि अल्लाह इस फिल्म को और भी ऊपर लेके जाए. जब फिल्म ऊपर जाएगी तो हम तो इसके पीछे पीछे हैं, फिर हम भी तो ऊपर जाएंगे. वेल मैं जज्जी को डिस्क्राइब करूँगा कि इट्स, आई वुड गिव इट 3 एडजेक्टिव्स. आई से इट्स एन इमोशनल रोलर कोस्टर, ठीक है, द होल जर्नी. और जज्जी मैं कहूँगा, मैं उसको कम्प्लीटली देखता हूँ, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर. एंड देन इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक एंड अ वेरी नेचुरल फिल्म, आई वुड से. एंड समथिंग विच यू विल रिलेट विथ सो मच कि आपको ऐसा लगेगा कि यू विल स्टार्ट डाउटिंग पीपल अराउंड यू. इट्स सो रियल कि कभी कभी आपको ऐसा लगेगा देख के कि यार शायद ये इतनी रियल है, ये इतना सच है, और ये सच भी है कि आपको लगेगा यार ये तो इस तरह का बंदा, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. यू एक्चुअली स्टार्ट डाउटिंग पीपल बिकॉज इट्स सो ओरिजिनल. सो आई वुड से ओरिजिनल इज़ one word I think would describe Jiji. It's the originality of it. All right. Thank you so much Thank for you so joining much. us. Thank you. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. थैंक Thank यू वेरी you. मच. All right, that was episode 3. We are going to see you once again, inshallah. This was the
the partners of Judgy, and we hope you see them on screen very, very soon. Allah Hafiz.